पाकिस्तान पे चीनियों पर इतने हमले हो रहे हैं और चाइनीज फर्म जो हैं वो एग्जिट मारने के चक्कर में रहते हैं। इस बार 2 फर्म्स एग्जिट मार रही हैं, काम वाइंड अप करके जा रही हैं, काम करना उन्होंने अभी बंद कर दिया है, वहीं पे लॉकडाउन टाइप सिचुएशन है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस हमले के बाद 2000 से अधिक लोगों को काम से भी निकाल दिया गया है। आगे कुआं पीछे खाई, तो हम तो फंसे हुए हैं, चाइना से कर्जे लें तब भी मुश्किल में है, ना लें तो इतनी आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी, बहुत सारे मसले बने। वो भी आए थे कि इनको सोने और चांदी की सड़कें बना के देंगे। पता ये लगा कि पाकिस्तानियों ने सोना चांदी निकाल के देंगे। तो ये हालत है पाकिस्तानियों की कि अब चीनी भी हैरान है कि यार हमें चूना लगाने वाला भी कुछ चूनाबाज निकला। तो बलूचिस्तान में जो इंडियन फुटप्रिंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जो कालेधन तंजीमें हैं उनके ऊपर जो सरपरस्ती का हाथ है वो भारत का हाथ है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। अफगान तालिबान ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि अफगान तालिबान और जो भारत की खुफिया इदारे हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, वो आपस में ताउन कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं। तो हमने भी बड़ी ज्यादतियाँ की हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ना कारगिल होता, ना जो मुंबई के वाक़यात होते, ना बाकी वाक़यात होते, तो बहुत सारी और चीज़ें अभी ना होती। अमेरिका ने अपना चॉइस कर लिया, ठीक है, अमेरिका ने कर लिया अपना चॉइस। उन्होंने कहा कि जनाब हमारी तो रहेगी मोदी के साथ दोस्ती, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान के पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि उन्हें दूसरी पार्टी को पकड़ना। पाकिस्तानी फोर्सेज आप क्या चाहते हैं, क्या क्या करें? मतलब वो लोगों के बेडरूम की वीडियो भी बना रहे हैं, वो भी रिलीज करते जा रहे हैं बेचारों, कभी इमरान खान की, कभी किसकी। क्रिकेट सिखा रहे हैं, क्रिकेट सिखा रहे हैं, मटर छील रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, पैम्पर बना रहे हैं। मतलब आप क्या डायपर भी बनाते हैं और चेंज भी। तो इस तरह की सूरत हाल जी, ये तो बड़ी हालात ख़राब होते जा रहे हैं इस वजह से कि चाइना ने देखे जी कि कितने पाकिस्तानियों को अपने मुल्क से निकाल दिया है। और ये जो अटैक हुआ है चाइना के लोगों पे जो हमारे यहाँ सी पैक पे मनसूबे पे काम कर रहे थे, तो ये बहुत यार हालात ख़राब हो गए हैं चाइना और पाकिस्तान के भी। पहले ही बड़े हालात ख़राब होते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो बाकी हम देखेंगे वीडियो में, तो बाकी बातें करेंगे हम बाद में। चलो आओ वीडियो देखें। सीपीईसी आएगा तो सड़कें सोने की बन जाएंगी, चांदी की बन जाएंगी। ये सीपीईसी तो बंद होता दिख रहा है। ये हमले क्या चाइना पुल आउट कर रहा है? नहीं, मुझे लगता नहीं कि चाइना पुल आउट करेगा, इसलिए कि पिछले इतने 10 साल से जो ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं बार बार रोके जाते हैं। इससे पहले भी 2021 में शायद 1 साल के लिए काम बंद हो गया था जब अटैक उस वक्त हुआ था, 11 लोगों की जाने गई थी। तब भी चाइना जो कुछ दिन 1 साल के लिए शायद काम बंद हुआ था, उसके बाद फिर शुरू हो गया। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है और चाइना को बहुत अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान में इस तरह के अटैक्स किए जाएंगे या होते हैं। मगर बात सारी ये है कि ज़ाहिर है इतनी इन्वेस्टमेंट लगी है और कई लोग नहीं चाहते, जिसमें कि बलूचिस्तान के लोग भी हैं और भी कई जगह के लोग हैं जो चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो। इस वजह से चाइना भी, मेरे ख्याल है कि अपने आप को चाइना ने रेडी रखा होगा कि इस किस्म के अटैक्स होंगे। अभी भी देखिएगा कुछ टाइम के बाद चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आ जाएगा कि जी पाकिस्तान के साथ काम जारी रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कुछ रुकने वाला है। ओके जैन साहब, इतने हमलों के बाद वी आर गोइंग लाइव एट द मोमेंट। हमारे साथ 100 लोग इस समय हमारे साथ लाइव है। इतने हमलों के बाद जैन साहब, क्या चाइना इंटरेस्टेड होगा कि मेरे लोग मरते रहें, हम पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चलाते रहें? रोज भाई, पहले बात तो दाद देनी पड़ेगी इन चींगियों को और उसके बाद पाकिस्तानियों को कि वो भी आए थे कि इनको सोने और चांदी की सड़कें बना के देंगे। पता ये लगा कि पाकिस्तानियों ने सोना चांदी निकाल के देंगे। तो ये हालत है पाकिस्तानियों की कि अब चीनी भी हैरान है कि यार हमें चूना लगाने वाला भी कुछ चूनाबाज निकला। और चीनियों की देखिए एक बड़ी खासियत होती है, ये बिजनेस माइंडेड है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके आदमी मर गए, वो इनको बोलेंगे भाई 20-20 बिलियन आप हर एक का दे दीजिए, हम दोबारा से काम शुरू कर देंगे। आपको याद होगा पहले भी 4-5 इनके इंजीनियर चाइनीज के मारे गए थे, उन्होंने इनको बोला कि भाई हमें 20-30 बिलियन डॉलर दे दीजिए, हम कर देंगे। ये भी पाकिस्तानी है, इन्होंने भी नेगोशिएट कर दिया कि आप 1 बिलियन दे दीजिए, 1 बिलियन में से हम 20 आपको वापस कर देंगे। तो ये हालत है, ये सारा नेगोशिएशन चलता रहेगा, ये ऐसा ही काम चलेगा। आरजू जी बिल्कुल सही कह रही है, ये काम रुकने वाला नहीं है। उसका रीजन ये नहीं है कि चाइना का कोई इंटरेस्ट है यहाँ पर आकर बैठने का। रीजन ये क्या हो रहा है पीछे, लेकिन रीजन है
चाइना का इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ। और रीजन ये है कि चाइना यहाँ पर wants to use Pakistan as a dog whenever required to bite India. That's all it is. इसलिए ये काम चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। राइट। आगे कुआं पीछे खाई, तो हम तो फंसे हुए हैं। चाइना से कर्जे लें तब भी मुश्किल में है, ना लें तो इतनी आबादी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, तरक्की कैसे होगी, बहुत सारे मसले बने सर पैसा तो बहुत दिन से ले रहे हैं हम, IMF से भी ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से भी ले रहे हैं, चाइना, सऊदीया, कहीं हमने छोड़ा नहीं पैसा लेना, सिर्फ इंडिया से अभी तक नहीं ले पाए। लेकिन तरक्की तो हमें कहीं होती दिखाई नहीं दे रही। सिक्योरिटी का काम जिनका है वो अगर क्रिकेट टीम को क्रिकेट सिखाते रहेंगे, वो बाकी के अपने बिजनेसेस चलाएंगे, तो फिर ये आखिर कैसे सिक्योरिटी मिलेगी? जाहिर है कि चाइना के साथ ये फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ कि उनके इंजीनियर्स मारे गए। कैसे लोग कह रहे हैं कि लोगों को पता कैसे लगा कि इस्लामाबाद से कोई गाड़ी जो है वो दासू की तरफ जा रही है और उसके बाद रोका नहीं गया, और इस तरह के हादसे बार बार हो रहे हैं, एक फर्स्ट टाइम नहीं है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी के जो है, जो आर्मी वगैरह एजेंसीज, उनकी गलती नहीं लग रही आपको? देखिए जी, जारी बात है, गलती किस पे आएगी? जो सिक्योरिटी दे रहा होता है उसी पे लूप होल आते हैं कि अच्छा जी उनके पास जी बॉम्ब प्रूफ कार होनी चाहिए थी। भाई ये गलती होगी, ठीक है। क्या उनके साथ सिक्योरिटी नहीं थी? डेफिनेटली सिक्योरिटी थी। तो जो कातिल आते हैं वो भी तो अपना पूरा बंदोबस्त करके आते हैं। वो आप देखिए ना कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये दुनिया में इतने मुल्क में चाइना काम कर रहा है, पाकिस्तान में क्यों हमले हो रहे हैं? ये सवाल है ना एक, क्यों हमले हो रहे हैं? भाई जारी बात है, एक सेगमेंट है, जो एक ग्रुप है जो चाहता है कि पाकिस्तान में तरक्की ना हो। इनको फंसा के रखो, इनको इंगेज रखो, इनको इसी तरह करो, इनके चाइना के साथ मामलात खराब करो। कौन है वो लोग सर? मैडम वो बड़े लोग हो सकते हैं, वो आपके इस खित्ते के ममालिक हैं, वो एक्स्ट्रा इस खित्ते के बाहर के ममालिक हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे हमारे दोस्त इस्लामी ममालिक भी हों, ठीक है, जो चाहते हैं कि ये पोर्ट एक्टिव ना हो। तो ये एक फैक्टर नहीं इसमें होता, ये मल्टीपल फैक्टर है। देखें जिसको अभी चाबहार पोर्ट एक्टिव है, ये होने जा रही है, अफगानी वहाँ पैसा लगाते हैं, इंडियंस चाहते हैं कि वो एक्टिव हो, सेंट्रल एशिया तक वो एक्सेस लेना चाहते हैं, ठीक है, वो सेंट्रल एशिया तक एक्सेस लेना चाहते हैं वाया ईरान एंड अफगानिस्तान। तो जो चाबहार पोर्ट पाकिस्तान से कितनी दूर है? 80 किलोमीटर दूर हो पाकिस्तान की, 100 किलोमीटर दूर है। तो वो अब हर बंदा तो चाहता है कि मेरी पोर्ट ज़्यादा चले तो दूसरे की पोर्ट कम चले। सो ये बड़े सारे फैक्टर हैं मैडम, इसमें एक फैक्टर नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की कमियां कुताइयां अपनी जगह, 100% सिक्योरिटी दुनिया में कहीं भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन अब पुलिस भी साथ होती है, शायद अदारे बाकी भी साथ होते हैं, लेकिन अब अगर बॉम्ब प्रूफ कार होती तो तब ठीक था। बंदा ही आया ही, जो बंदा मैडम आया ही खुद मरने हैं, आप उससे कैसे लड़ सकते हैं? लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी कमाल की है यार, बड़ी अफसोसनाक न्यूज़ है ये हमारे लिए कि देखें कि क्या हालात, किस तरफ जा रहे हैं हालात। हमारे पाकिस्तान के जो तल्लुकात हैं ना तो इंडिया के साथ अच्छे हुए हैं, ना ही बांग्लादेश के साथ अच्छे हुए हैं, ना ही अफगानिस्तान के साथ अच्छे हुए हैं, ना ही ईरान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हुए हैं, ठीक है जी। और एक मुल्क था यहाँ पे इस खित्ते में, चाइना, जिसके साथ हमारे तल्लुकात काफ़ी हद तक अच्छे थे। और ये जो अटैक हुआ है ना चाइना की आर्मी, चाइना के जो साइंसदान हैं उन पे जो अटैक हुआ है, हालांकि चाइना के तो 5 जवान जो साइंसदान शहीद वो मरे, तो जो पाकिस्तान के फौजी जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं, ठीक है जी। तो आप ये देख लीजिए कि हालांकि सिक्योरिटी पाकिस्तान ने उनको दी है, मगर ये जो दहशत करते ना, ये यार कुछ नहीं सोचते बोलते। इन्होंने हथेली पे जान रखी होती है, इनका एक ही मकसद होता है, हमने मरना है तो हमने मारना भी है। ये जो दहशतगर्द होते हैं। अब जो चाइना के जो 5 वो साइंसदानों को मारा गया है सी पैक्ट में, तो यार इससे चाइना और पाकिस्तान के हालात वो कितने ख़राब हो गए। आपने देखा कि चाइना कितना कुछ बोल रहा है पाकिस्तान के बारे में। चाइना ने अपने साइंसदानों को सबको कह दिया कि आप काम बंद करो सी पैक का और वापस आओ हमारे मुल्क में। इससे और पाकिस्तान के लोगों को चाइना ने अपने मुल्क से निकाल दिया है। आप ये देखें, पहले ही पाकिस्तानी के लोगों को कितने मुल्कों से निकाला गया है यार। कोई भी जिधर भी पाकिस्तानी काम कर रहे हैं उनके लिए ज़मीन तंग की जा रही है, क्योंकि उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है दूसरे मुमालिक में जाके, जिस तरह की सिचुएशन हो रही है।
और अब जो पाकिस्तानी लोगों को चाइना से निकाला गया है, तो आप ये देख लें कि चाइना से निकालने के बाद वो जो उनका रोजगार लगा हुआ था वो रोजगार बंद हो जाएगा। पाकिस्तान में पहले ही गुर्बत बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है जी, गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, आवाम तो पहले ही बहुत मुश्किल में है। तो जब ये दूसरों की जॉब छीन ली जाएगी, नौकरियों से निकाल दिया जाएगा, अपने मुल्क वापस भेज दिया जाएगा, यहाँ पे आके वो क्या करेंगे पाकिस्तान में वो क्या करेंगे लोग, ठीक है। इससे बेरोजगारी में इजाफा हुआ पाकिस्तान की, ठीक है जी। और चाइना ने जो अपने बंदे बुलाए हैं, इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका लगा है यार। पाकिस्तान की मशीयत को बड़ा धचका लगेगा। पाकिस्तान का जो अरबों का जो सी पैक पे पाकिस्तान ने पैसे लगाए हैं, वो बड़े खतरे में पड़ गए हैं पैसे यार। अगर चाइना ने डिमांड कर ली कि भाई हमारे पैसे वापस दे दो, हम नहीं आपके साथ सी पैक करना, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के हालात मैं कह रहा हूँ कि जो ये दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी ये वाकई बात सही है। हाँ, अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है तो हम एक ही सोच रखते हैं जी कि भारत या अफगानिस्तान ये जो या ईरान वगैरह ये दहशतगर्दी करवाते हैं हमारे मुल्क में, ठीक है जी। हम सबसे ज़्यादा हमें होता है कि हमें भारत हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाता है। अगर भारत में कोई अल्लाह ना करे इस तरह की ट्रेजेडी हो जाती है तो भारत सीधा सीधा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी करवाई है, ठीक है। ये दहशतगर्दी का वो मुंबई हमलों का भी हमारे तो साहब का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, ठीक है जी, उन्होंने तो हिंदुस्तान में जाके बोला था कि यार ये मुंबई हमने, ठीक है जी, ये कारगिल का जो हमला था वो नहीं होना चाहिए था, ठीक है जी। अब हम रोना रोए तो किसके आगे रोए। ये हमारे जो एक्स PM नवाज शरीफ साहब, उनको मैंने सुना था, उनकी तकरीर थी, वो इंडियन मीडिया को वो इंटरव्यू दे रहे थे सहाफ़ियों को, ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे हालात तो ना तो इंडिया के साथ अच्छे हैं, ना हमारे हालात अफगानिस्तान के अच्छे हैं, ना हमारे हालात ईरान के साथ अच्छे हैं। चाइना के साथ अच्छे हालात थे मगर वो भी अब मुश्किलात में पड़ गए हैं। अब यार जब तक हम दहशतगर्दी को लगाम नहीं डालेंगे, जब तक दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारे हालात किसी के साथ अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। दूसरे ममालिक में देख लें यार, दूसरे मुल्कों में वो तरक्की भी कर रहे हैं, उनके हर चीज़ें भी सस्ती मिल रही हैं, वो अपने अवाम को रिलीफ भी दे रहे हैं, तो हम तरक्की भी नहीं कर रहे हैं। हम महंगाई भी पाकिस्तान में बहुत है और दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में है। ये दहशतगर्दी होने से पाकिस्तान की जो साख है ना दूसरे दुनिया में, दूसरे नजरों में, वो बहुत यार मनफी नेगेटिव सोच रखते हैं फिर पाकिस्तान के बारे में। कोई भी फिर मुल्क जो है ना वो पाकिस्तान में अपने लोग नहीं भेजेगा, ना तो काम करने के लिए, ना जॉब करने के लिए, ठीक है, और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आएगा। तो इस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है। ये हालात देख ले, हमारा मीडिया किस तरह की बातें कर रहा है, किस तरह की नहीं बातें कर रहा है। हालात बहुत ख़राब हो गए हैं यार। तो ये चाहिए कि हम सबको मिल के, चाहे हिंदुस्तानी है, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे अफगानिस्तानी है, चाहे ईरानी है, हम सबको मिल के, चाहे चाइनीज़ है, सबको मिल के इकट्ठे होके हमें दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। क्योंकि ये दहशतगर्दी अगर आज पाकिस्तान में हो रही है, कल किसी और मुल्क में हो सकती है, ठीक है ना। फिर एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करेंगे हम लोग, फिर हालात ख़राब होने का भी खदशा है, फिर जंग का भी खदशा होगा। इसलिए ऐसी नौबत आने से पहले हम सबको चाहिए कि हम सब इकट्ठे होके इस दहशतगर्दी जैसी लानत को ख़त्म कर सके। ये तब ही होगा जब हम सब इकट्ठे होंगे। छोड़ दे हम दुश्मनियां यार, दुश्मनियों को छोड़ दे हम, ठीक है। इंडिया कहाँ पे पहुंच गया है, अफगानिस्तान का रुपया हमारे रुपये से ताकतवर हो गया है, ठीक है जी। ईरान देख रहे कि वो हालांकि पाबंदियों के बावजूद वो तरक्की कर रहा है मुल्क, ठीक है, और हम देख रहे हैं हमारे हालात किस तरह के हो गए हैं यार। हमें ना हम सबको मिलकर ये कदम उठाना पड़ेगा दहशतगर्दी का, ठीक है। फिर हम तरक्की भी करेंगे, ठीक है जी। एक दूसरे के साथ मेल जोल भी होगा, ट्रेड भी होगी, बगैर वीज़े के आना जाना भी होगा, हमारा लगा रहेगा, ठीक है। मगर सबसे पहले जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करना है।
कहीं भी हम दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, ना हिंदुस्तान में होनी चाहिए, ना पाकिस्तान में होनी चाहिए, ना अफगानिस्तान में होनी चाहिए, ठीक है जी, ना किसी मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। चाहे इंडिया देख लो, इंडिया ने किस तरह के तल्लकार बनाए हुए हैं कि अमेरिका कह रहा है कि मैं इंडिया को नहीं छोड़ सकता। मेरी इंडिया के साथ बहुत गहरी दोस्ती है। इस खित्ते में या इस सरजमीन में ये सिर्फ इंडिया ही है मेरा दोस्त, और कोई मेरा दोस्त नहीं है। अमेरिका यार इतना कुछ कह रहा है, और हम अब ये भी नहीं कह सकते कि चाइना हमारा दोस्त है। जिस तरह के हालात हो गए हैं यार, जिस तरह के हालात हो गए हैं कि चाइना के 5 जो साइंसदान थे वो काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं, सी पैक पे वो काम कर रहे थे, उनको वो मार दिया गया है। दहशतगर्दी की लानत हो गई है इस मुल्क में, तो ये यार बहुत बुरा हुआ है। बाकी मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ना दहशतगर्दी, इसमें यार सारे लोग इसकी लिपट में आए हैं। हिंदुस्तान में भी दहशतगर्दी हुई थी, होती रही है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दी होती है, दूसरे मुल्क में भी होती है, मगर पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही हो रही है। और पाकिस्तान को टारगेट क्यों किया जाता है? कौन लोग हैं इनके पीछे? कौन से मुमालिक हैं इनके पीछे जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं? कौन सी एजेंसियां हैं जो पाकिस्तान में फंडिंग कर रही है दहशतगर्दी पे? ये तो तहकीकात मिलकर करनी चाहिए ना हम सबको, इस खित्ते के अमन के लिए, इंसानियत के अमन के लिए, इंसानियत के लिए हम सबको मिलके इस खित्ते के अमन के लिए हम सबको मिलकर दहशतगर्दी की लानत को खत्म करना होगा। तब ही हम सब आराम से सुकून से भाईचारे से मिले बैठेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो बाकी आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में, वो आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।